बोला मत ना, है ना। मैं वॉक थ्रू ले रहा हूँ, करवा देना। Dr. Sanju Khari, Kalpana Pratiksha to join on the stage for the book release. Sorry, Dr. Namita, I forgot your name. बोला मत ना, है ना। मैं वॉक थ्रू ले रहा हूँ, करवा देना। उनके अंदर से इतना ब्लड निकल रहा था कि ये बात भी नहीं ऐसे कर सकता था। तो इनके साथ इनका दीदी आया था, तो दीदी ही सब कुछ ऐसे बोल रहा था। अभी बहुत अच्छी चीज़ सारा कुछ कर पा रहे हैं और पहले से काफ़ी बेहतर जैसे तो जितने भी पेशेंट्स यहाँ पे आएंगे उन सबके जो टेस्टिमोनियल्स हैं, राइट, वो यहाँ पे हैं और उनके जो रिपोर्ट्स हैं, वो रिपोर्ट्स आपको bichuru.com/23 जुलाई रिपोर्ट्स में जाके आप अभी भी जब चाहे देख सकते हैं, जिससे ये वेरीफाई हो रहा है कि वाकई में वो किडनी पेशेंट थे भी कि नहीं, वाकई में वो डायबिटीज पेशेंट थे भी कि नहीं थे, वाकई में उनके घुटने की वो दिक्कत 40 साल से थी या नहीं थी, और क्या अभी भी है या नहीं है। तो जिनको थोड़ा भी शक हो या वैसे भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखना है तो इसमें जाके आप देख सकते हैं। जितने भी पेशेंट यहाँ पे आएंगे वो एक नई कहानी लेके आएंगे, एक नया टेक्निक लेके आएंगे और वो टेक्निक से आप उस तरह की दिक्कतों को दूर कर सकते हैं, उसको रीवेरीफाई करते हैं। ये रिपोर्ट सामने है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ संजय बब्बर हैं यहाँ पे सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। संजय बब्बर जब डॉक्टर के पास गए, ये थोड़े लगी रहे और डॉक्टर ने बताया कि आपका HbA1c 13.3 हो गया है, आपका ब्लड शुगर 335 हो गया है, और लेकिन ये थोड़े स्मार्ट थे और ये समझ गए कि भाई दवाई शुरू करने से हालत ख़राब हो जाएगी। इन्होंने तभी का तभी कुछ निर्णय लिया। आगे संजय बब्बर, आप, मैं पहली बार ही मिल रहा हूँ, इसका मतलब मैंने इनमें से किसी को ठीक नहीं किया। ये इन लोगों को, संजय बब्बर जी को जिन्होंने ठीक किया, उनका नाम है भुवनेश मथुरिया। भुवनेश जी अपना आप सर कहाँ पे, जयपुर में डॉक्टर BRC क्लिनिक होम चलाते हैं और एक सिंपल टेक्निक इन्होंने बताया। और पहले तो आप थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में हल्का फुल्का। मेरे को मेरा वेट कम हो गया, मेरा वेट कम हो गया, मेरे को कमजोरी हो गई, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए। मुझे पता नहीं था, मैंने नॉर्मली अपना टेस्ट कराया जिसमें मेरा ब्लड शुगर जो आया वो 335 एवरेज आया और HbA1c आया 13.7, जिससे मैं बहुत परेशान हो गया। एलोपैथिक में खाना नहीं चाहता था और मुझे मेरी वाइफ ने बताया कि ऐसे डॉक्टर ने दिया, उनसे आप कांटेक्ट करो। तो मैंने डॉक्टर साहब से कांटेक्ट किया, जिन्होंने मुझे DIP ट्रीटमेंट और मेरे यूरिन में भी प्रोटीन ज़्यादा था। तो इसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि आप पहले एक टेस्ट कराओ, फास्टिंग सीरम इंसुलिन। वो मैंने कराया तो मेरा इंसुलिन भी हाई आया था, तो वो हाई आने की वजह से मेरे की शुगर ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से इसलिए मेरे को फिर डॉक्टर साहब ने जो ट्रीटमेंट बताया मैंने उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया। मुझे DIP ट्रीटमेंट बताया, अर्थिंग बताई, सन बात बताया, योगा, ये सब चीज़ें बताई, वो मैंने किया। मैंने
3 महीने का डॉक्टर साहब ने कहा था मुझे टाइम लगेगा आने में नॉर्मल, लेकिन मैं जल्दी थी, मैंने दो से ढाई महीने के अंदर मैंने दोबारा टेस्ट करा लिया अपना HP लेवल, जो कि 6.2 आया और मेरा एवरेज 84 आया फास्टिंग। थैंक यू। तो यहाँ पे आपने संजय जी का अब PPT, अब PPT पे रखो, PPT। इन्होंने जो किया वो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ, बिकॉज अभी का मकसद ये है कि घर जाने के बाद आपको ना तो किसी और डॉक्टर पास जाना पड़े और ना ही भुवनेश मथुरिया जी के पास जाना पड़े, ना ही मेरे पास आना पड़े। तो एग्जैक्टली इन्होंने क्या किया, आप देखते जाएंगे कि वो DIP डाइट इज कॉमन थिंग, अम्ली इज अ कॉमन थिंग, वो तो पता चल ही गया, लेकिन इन्होंने जो एक चीज़ एक्स्ट्रा की उस पर हम बात करेंगे। और उसका अगर मैं देखूँ फोटो, ये रहा, आप देख रहे हैं, दिस नोन एज लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। इन्होंने सिर्फ इतना किया, आधे घंटे रोज गर्म पानी जो कि 42 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में पैर रखा, राइट, जिससे क्या होता है, ब्लड वेसल डायलेट होता है, जिससे सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आपके अंदर कुछ मिनट के लिए आर्टिफिशियल फीवर क्रिएट होता है। यू क्रिएट एन आर्टिफिशियल फीवर इन योर बॉडी, राइट। एक बात आपको याद रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरी आज के इसका, अगर किसी कैंसर पेशेंट को फीवर आ जाए तो कैंसर ठीक होने लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम अपने बॉडी को फीवर दिला पाए तो बहुत सारी बीमारियां बॉडी से जाने लगती हैं। तो इन्होंने अनजाने में रोज फीवर दिलाया। जब फीवर आता है तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ने लगती है, जब फीवर आता है हमारे मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ने लगता है, जब फीवर आता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो एक्सेस फैट है वो जाने लगता है। फीवर जब आता है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है। फीवर जब आता है तो इस तरह के पॉजिटिव चेंज होते हैं जिससे इंसान ठीक होने लगता है। तो इन्होंने, फीवर इज नॉट अवर एनिमी, इन्होंने रोज लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन भी किया है, जिसकी वजह से इनका जो स्पीड ऑफ रिकवरी है, जैसे उन्होंने बताया 3 महीने की जगह 2 महीने के बाद ये HbA1c टेस्ट करा लिया, हालांकि 3 महीने या 4 महीने बाद कराना चाहिए, और उसमें भी इन्होंने रिजल्ट देख लिया, राइट। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हाउ पावरफुल इट इज। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये कि ये सारा कुछ तो आप घर पे ही कर सकते हैं, मथुरा जी के पास आने की जरूरत नहीं अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आ जाइए, राइट। अच्छा है कि गब्बर के अड्डे से बचाएंगे, है ना। तो थैंक यू। फिर तो ये मथुरा जी, आप जयपुर में कहाँ रहते हैं? वैशाली नगर रहते हैं। अभी तक मैंने डायबिटीज़ के लगभग 20 पेशेंट ठीक कर दिए, और ऐसे पेशेंट में 10-15 साल से डायबिटीज़ थी, और कई बार तो मैंने ऐसा देखा कि उनको डायबिटीज़ ही नहीं थी और वो अननेसेसरी दवाई खा रहे थे 10-15 साल से। और जब हमने उसको पूरा डायग्नोस किया और अपने प्रोटोकॉल्स लगाए, जो डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल्स हैं जो आप यहाँ देख ही रहे हैं, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1-1, 2-2, 3-3 महीने में उनका इम्प्रूवमेंट आता चला गया, और आज वो डायबिटीज़ फ्री हैं। लगभग 2-2 साल हो गए, अब वो कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं। 1 साल तक मैं थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रखता हूँ, इसके बाद मैं चीटिंग डे या वीक में 1 या 2 दिन चीटिंग डे भी देने लगता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब ने हमें सजेस्ट किया है, और इसके बाद वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी पा रहे। तो खाली डायबिटीज़ ही नहीं, इस क्लिनिक से जो डॉक्टर BRC एट होम क्लिनिक है, इससे बहुत सारे पेशेंट अभी तक ठीक हुए हैं, और बहुत सारे पेशेंट अभी पाइपलाइन में जो ठीक होना बाकी हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डॉक्टर साहब। धन्यवाद। तो बड़े ही सिंपल तरीके से उन्होंने समझाया कि भाई साइकिल में पंचर है तो खोखे में चले जाओ, पंचर ठीक हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर संजय बब्बर जी इनके पास नहीं आते तो जाहिर सी बात है आज हमारे पहले गौड़ जी की तरह 13 साल तक इंसुलिन लेते रहते, और शायद उस दौरान उस 13 साल में हम जैसा कोई टकराता और तब जाके उनकी छुटकारा उनको मिलता है इस बीमारी से, बीमारी के जाल से। यहाँ मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताई कि जब हमारे बॉडी को हीटअप करते हैं तो कैंसर सेल मरने लगते हैं। 1927 का नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है। आज से 100 साल पहले कैंसर का इलाज ऐसे ही होता था, कैंसर के पेशेंट को मलेरिया के वार्ड में रख दिया जाता था इस उम्मीद से कि भाई इनको मलेरिया हो जाए, बुखार आ जाए और उससे कैंसर ठीक हो जाएगा, मलेरिया तो हम ठीक कर ही देंगे। तो लेकिन वही चीज़ हम खुद पे कर सकते हैं। लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, जिससे हम कई सारे बेनिफिट ले सकते हैं। कभी अगर कोई भी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है
और तब अगर लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन कर लेते हैं, जैसे कि हमारे इस पेशेंट ने किया, तो पैरासीटामोल से भी तेजी से आपका फीवर उतर जाएगा, आपका वायरल इन्फेक्शन चला जाएगा, और आप में से कई लोगों ने करके देखा भी होगा। तो दिखने में जो सिंपल होता है, ज़रूरी नहीं कि सिंपल है तो पावरफुल नहीं होगा, वो पावरफुल भी हो सकता है। तो यहाँ मैं कैंसर की बात कर रहा था। तो कैंसर जो एक बहुत भयंकर बीमारी के रूप में आप जानते हैं, और अभी का सच ये है कि कैंसर इस तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है जैसे कभी खांसी जुकाम बढ़ता हुआ होता हुआ दिखता है। हर घर में आज कैंसर है। तो कैंसर इज एन इम्पॉर्टेंट डिजीज। तो उसी में बात करते हैं और देखते हैं कि हमारे जो कैंसर पेशेंट, मैं यहाँ बात करता हूँ अर्चना कुमारी। अर्चना कुमारी जी का आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और अपने बारे में थोड़ा बताएंगी। आइए प्लीज। झारखंड से आई हैं, रांची से आई हैं, 24 साल की हैं। इनकी स्टोरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इमोशनल स्टोरी भी है, तो ध्यान से सुनिएगा, आपके काम आएगा। हेलो सबको, राधे राधे। मेरा नाम अर्चना कुमारी, मैं झारखंड से आई हूँ। मेरा शादी का 2 साल हो गया था और प्रेगनेंसी कंसीव कर रही थी, बट 3 महीना होते ही मिसकैरेज हो जाता था। फिर 2 महीना से मुझे 2 साल तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा था। फिर मैं पूरा टेंशन में हो गई और पूरा टेस्ट करवाई, तो बायोप्सी भी करवाई, तो उसमें पता चला यूट्रस कैंसर है। फिर रांची का जितना डॉक्टर है सबसे दिखवा लिए, बोले ये यूट्रस को तुमको निकलवाना पड़ेगा। फिर भेल्लोर तक गई, वहाँ का भी डॉक्टर बोले कि यूट्रस निकलवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक शख्स से हमको बात हुआ, उनका नाम था कपिल सर। वो बोले कि आप आसनसोल में जाइए, AR-पाल नाम के डॉक्टर से बात कीजिए, वो अच्छा दवा देते हैं, आपको ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ गए AR-पाल सर के पास। फिर हमें डाइट दिए, तो उसमें डाइट में हम लोग जैसे जैसा बोले वैसा हम फॉलो करते रहे। सुबह में खाली पेट चलते थे आधा घंटा, उसके बाद फिर हल्दी, अदरक, तुलसी पत्ता ये सबको चबा के खाते थे हम। उसके बाद फिर काढ़ा पीते थे। काढ़ा में 7 दिन पीते थे अमरूद का पत्ता, 7 दिन पीते थे ये पीपल का पत्ता, और 7 दिन पान का पत्ता, और 7 दिन ये पपीता का पत्ता, ये सब पीते थे। उसके बाद फिर हल्दी, अदरक, पालक, धनिया का जूस बना के पीते थे, उसमें आंवला भी ऐड करते थे। फिर ग्रीन जूस, फिर फ्रूट, अम्बाली, ये सब खाते थे। जैसा जैसा बोले हमें डाइट फॉलो किए। डॉक्टर के पास गए थे 3 दिसंबर को 2024, और हमें प्रेगनेंसी कंसीव हो गया ये 24 फरवरी 2025 में। 2 महीना में ही मेरा प्रेगनेंसी कंसीव हो गया, और मुझे माँ बनने का कोई उम्मीद ही नहीं था। अभी मेरा बेबी 5 मंथ का हो गया और टीक भी करता है, और जितना बोलते हैं राधे राधे और करता है। आप सभी को थैंक यू। एक्चुअली स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो कॉमन कार्सिनोमा होता है यूटेरस का जो सर्विक्स है वहाँ पे कार्सिनोमा होता है, बहुत कॉमन फिनोमेना है। और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वायरस इज द मेन रीजन ऑफ दिस कैंसर। तो ये औरत उसी से सफ़र कर रहा था, तो डॉक्टर के पास RPS हॉस्पिटल रांची में गया था, बहुत सारा डॉक्टर को दिखाया। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि यूटेरस निकाल दो, माँ बनने का तो उम्मीद ही नहीं है। इसका हस्बैंड को बोला तुम्हारा वाइफ से तुमको हाथ धो के बैठना पड़ेगा, तो ये बोलो तुमने छोड़ दिया था। उसके बाद इसका रिलेटिव्स लोग भी बोला था नहीं ऐसा आयुर्वेदिक इलाज मत करो, तुम भेलोर चल जाओ। भेलोर भी गया, वहाँ पे भी बोला यूटेरस कैंसर है, ये निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास आया, मैं इनको डॉक्टर BRC क्लिनिक का जो भी प्रोटोकॉल है, BRC सर का जो भी प्रोटोकॉल है, मैं उसको फॉलो कराया। और ये इतना स्ट्रिक्टली, इतना रिलीजियसली, ये हस्बैंड वाइफ दोनों ने, बहुत ही पुअर फैमिली से है, तो बहुत कष्ट करके ये इलाज किया। 2 महीना में इसका कैंसर रिकवरी हो चुका है। और उसके बाद 24 नवंबर को फरवरी को मेरे को खबर दिया कि सर मैं कंसीव कर चुका हूँ। अभी इसका पेट में 5वां महीना रनिंग है, बच्चा है, रांची से आई हुई है यहाँ पे। तो ये औरत अगर ये कैंसर से जूझ करके इलाज करके अपना प्रेगनेंसी ला सकता है, तो आप लोग सब बीमारी इसको खत्म करके आसानी से जिंदगी जी सकते हैं। डॉक्टर साहब का मेरा BRC सर का जो कहना है, बड़े से बड़े दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठ ही हो सकता है, ये टैगलाइन है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपने जोश देखा है ना,
तो जोश के अंदर सच्चाई है तो जोश है। अब देख लेते हैं कि हमारे डॉक्टर अनिकेश रंजन पाल जो अभी जिन्होंने बोला, उनकी क्लिनिक कैसे दिखाई देती है, वो ऐसे दिखाई देती है। एक तरफ वो RPS हॉस्पिटल और एक तरफ छोटा सा क्लिनिक, लेकिन जो जो इन्होंने किया पेशेंट ने किया उसके लिए कोई बड़ा सेटअप की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि बहुत बड़ा कुछ दिख रहा है, बहुत महंगा कुछ दिख रहा है, बहुत सारी डिग्रियाँ दिख रही हैं तो मैं ठीक हो जाऊँगा, तो आप इल्यूजन में ठीक तो नेचर ही करता है, उसमें क्या छोटी मोटी एडजस्टमेंट करनी है ये हमें समझना है, पेशेंट की जुबानी समझना है और उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। अभी अर्चना जी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इन्होंने थोड़ी बहुत एक आध गलती शुरू में की है, दैट इज इन्होंने बताया अपनी बातों में कि इन्होंने बायोप्सी कराया है। आप जो किताब आपको मिली है उसकी पेज नंबर 62 में जाइए, बाद में जाइएगा, आप देखेंगे कि बायोप्सी कॉजेज कैंसर। कैंसर नहीं भी होगा तो बायोप्सी से कैंसर हो जाएगा, कैंसर है तो वो फैल जाएगा। पेट स्कैन कॉजेज कैंसर। बोलने का मतलब है कि आपको समझना पड़ेगा कि आप गब्बर के हॉस्पिटल में ले जाते हैं साइकिल की, भाई ये थोड़ा टाइट चल रहा है, बहुत दम लगाना पड़ रहा है, तो ये नहीं कि छोटा सा ग्रीस लगा दे और चलने लगेगा। वो गब्बर का हॉस्पिटल बोलेगा इसका तो टुकड़ा काटेंगे और उसका बायोप्सी करेंगे, राइट। अब टुकड़ा काटेंगे, टुकड़ा तोड़ेंगे, उसको छेद करेंगे तो आप फर्दर साइकिल के पुर्जों को डैमेज ही करेंगे। तो पेज नंबर 62 में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बायोप्सी पेट स्कैन, या मेरी किताब है रैबिट टोटल मॉडल फॉर कैंसर क्योर, ये जो लिंक है ebook.com/ebook, इस लिंक में जाके आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक गलती अर्चना जी ने की थी कि बायोप्सी जैसे कि डॉक्टर बोल ही देते हैं, उसकी जगह हमें ध्यान ये देना पड़ेगा कि हमारे जो सिम्टम्स हैं वो डिस्कम्फर्ट वो ठीक हो रहे हैं। तो कैंसर के मुख्य सिम्टम क्या है ये आपको याद रखना हमेशा। अगर आपकी हीमोग्लोबिन ड्रास्टिकली नीचे जा रही है, एक महीने में 3-4 यूनिट नीचे चली गई, अगर साथ में वेट लॉस भी हो रहा है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, या कोई भयंकर पेन भी जुड़ गया जो कि अनएक्सप्लेन्ड है, या कोई नॉन हीलिंग अल्सर हो गया जो कि हीलिंग नहीं हो रहा, ये 3-4 चीज़ें एक साथ हो गई, तो इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी के अंदर सम कैंसरस एक्टिविटी हो रही है तो ठीक है, उसको फर्दर चेक करने के लिए बायोप्सी कराएंगे तो और फर्दर नुकसान करेंगे। हमें ध्यान इस पे देना चाहिए, क्या करें कि हीमोग्लोबिन बढ़ जाए, क्या करें कि हमारा वेट बढ़ जाए, क्या करें कि हमारा पेन घट जाए, इतना ध्यान देना पड़ेगा। तो इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली, आपने गौर किया कि नहीं, इसलिए मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ। हमारे पिछले पेशेंट ने बोला था ग्राउंडिंग, कि नंगे पैर घास में चलना या फिर बैठना, नंगे पैर कुर्सी में बैठ जाइए, जब घास में कनेक्ट रहेंगे तो लिटरली आपके बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन आपकी इन्फ्लेमेशन को घटाते हैं, जो कैंसर इन्फ्लेमेशन को घटाते हैं, और जिससे आपको आराम मिलने लगता है, आप लिटरली उसको ठीक होने लगता है। तो आप जो जो बोल रहे हैं इन सब की बातों के अंदर छुपा है छोटे छोटे टेक्निक जो बहुत ही पावरफुल है, और उनको आपको समझना है 1 by 1। यानी कि कभी भी कोई कैंसर पेशेंट आपको दिख जाए तो जो अर्चना जी ने बोला था बस उसको आपको ध्यान से अगर कोई कर ले तो वो ठीक हो सकता है। यहाँ पे कैंसर के बाद हम हार्ट पेशेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ बात कर रहा हूँ नाथू सिंह सत्यानिया का। अच्छा, यहाँ पे आवाज़ नहीं करना चाहिए, कहीं से आवाज़ आ रही है। आवाज़ मत कीजिए प्लीज़। आप आ जाइए, ऊपर आ जाइए, यहाँ बैठ जाइए अगर बैठने की दिक्कत है तो। हाँ, तो यहाँ पे नाथू सिंह सत्यानिया, आप इधर आ जाइए, जो भी है। हाँ, आप इस स्टेज पे आ सकते हैं, और भी कोई लोग खड़े हैं तो इधर आ सकते हैं, इधर काफी जगह है। पेशेंट है नाथू सिंह सत्यानिया और ये उत्तर प्रदेश मेरठ से बागपत से है। अगर अंकल के केस में कि डिसीजन हमें लेना है कि नेचुरोपैथ में जाना है या एलोपैथ में जाना है, गब्बर के हड्डे पे जाना है या खोखे में जाना है। जिसने ये डिसीजन ले पाया वो आधे से ज़्यादा तो वही ठीक हो गया इस एक डिसीजन से कि आपको एलोपैथ जाना है या ये नेचुरोपैथ से या आर्टिकल से कोई भी इलाज करना है। तो मेरा तो यही है कि सबसे पहले ये फैसला और ये अवेयरनेस फैलाई जाए कि नेचुरोपैथ कितना काम कर सकता है, जैसे सर बताते हैं, और ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं सर। धन्यवाद सर, बाकी आप। थैंक यू।
थोड़ा सा इन्होंने अपना जो सीक्रेट है वो बताया नहीं, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि पहले इनके साथ बिफोर बीमारी क्या थी, कौन से हॉस्पिटल में गए, कौन कौन सी दवाइयाँ ले रहे थे, और उसके बाद इससे मिले हमारे डॉक्टर बी आर सिंह होम में डाइटिशियन दीपक कुमार आपके सामने खड़े हैं, इनसे मिले और मिलके इन्होंने डॉक्टर दीपक कुमार डाइटिशियन दीपक कुमार ने जो कराया नाथू जी को, वो यहाँ लिखा हुआ है। इनमें ज़्यादातर चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, लेकिन एक चीज़ DIP डाइट 90% किया, सनलाइट धूप में जाना शुरू कर दिया, घास में चलना 0 वोल्ट। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। एक इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ लिखी है, हमिंग थेरेपी। हमिंग सर करके दिखा सकते हैं? हाँ, थोड़ा सा दिखाइए। ये इंपॉर्टेंट है हार्ट और लंग के पेशेंट के लिए, अस्थमा के पेशेंट के लिए। पहले आप थोड़ा करके दिखाइए, फिर मैं तो जब आप नाथू जी ओम कर रहे थे तो उनके बॉडी के अंदर क्या हो रहा था, ये समझना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमिंग का मतलब ये नहीं कि ओम ही करना है। मुंह बंद करके जब आप आवाज निकालेंगे वही हमिंग थेरेपी। मुंह बंद है, आवाज निकाल, चाहे मुंह बंद करके किसी को गालियां भी दे रहे हैं, है ना। तो जब हम मुंह बंद करते हैं और जब हम हमिंग करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि क्लींजिंग एजेंट है हमारे साइनस में रहता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है, जिसमें लंग एंड हार्ट का कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। इनका जो इतिहास है अगर हम देखें यहाँ पे, इनका पल्स रेट 40 से नीचे ड्रॉप हो गया था, 30 से नीचे ज़्यादा चले जाता तो डॉक्टर बोलते कि पेस मेकर लगाना पड़ेगा, है ना, तभी जाके पेस आएगा। जब आप हमिंग करेंगे तो आपने पेस मेकर लगा दिया, ये समझना पड़ेगा। हमिंग इज इक्वल टू पेस मेकर। अगर कोई भी पेशेंट ऐसा है जो इनहेलर पे है और अगर वो 20 से 30 मिनट रोज हमिंग कर ले, इन एडिशन टू DIP डाइट एंड अम्ली जो भी आपने अभी सुना और देखा, तो 1 महीने से 3 महीने के अंदर चांसेस आर कि उसका इनहेलर छूट जाता है, छूट सकता है, हमारे पेशेंट का छूट सकता है, छूटता है, और आप देखेंगे। तो ये जब आप हमिंग करते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट का रिदम, आपके लंग की क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली होने लगती है। तो इन्होंने रोज हमिंग भी किया, हमिंग में तो इन्होंने ओम किया, आपकी मर्जी मुंह बंद करके कोई भी गाना भी गुनगुना सकते हैं कभी भी कहीं भी 30 मिनट्स। तो आप ऐड करते जाइए हर पेशेंट के साथ एक नई कहानी, एक नई बीमारी और एक नया टेक्निक, राइट। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारी चीज़ें करने के लिए कोई बहुत बड़े हॉस्पिटल में या किसी ऐसे शोरूम में जाने की जरूरत नहीं, सारी चीज़ें घर पे हो सकती हैं, यानी कि घर पे ही हो सकती हैं। तो हम चलते हैं अगले पेशेंट की तरफ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो अभी तक जो सारी टेक्निक्स आपने समझी, वो सारी टेक्निक्स दिमाग में रखते जाइए, और जो अगर आप कंफ्यूज कर रहे होंगे तो डोंट वरी, क्योंकि सारा कुछ ऑलरेडी बुक में है, जो बुक आपके हाथ में हॉस्पिटल का है। इरादा हमारा यही है कि सारा कुछ सीखें। अभी ये लाइव चल रहा है, राइट, दिस इज लाइव, और जो लोग लाइव मुझे देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। और यहाँ लाइव का मतलब ये कि ये सारी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब या फेसबुक में। यूट्यूब में नहीं मिलेगा, वो तो उड़ा देंगे इस पर लेक्चर को, जैसा वो करते आए हैं, फेसबुक में शायद मिल जाए, है ना। तो ऐसी सेटिंग होती है कि कोई भी ऐसी बात जो जिससे कोई बिजनेस को लॉस हो, खासतौर पर हेल्थ के बिजनेस को लॉस हो, राइट, तो उस वाले बात को लोगों तक ना पहुँचाए, ऐसा इंतजाम आज भी है। तो यानी कि एक तरह से हम गब्बर के बनाए हुए नियम, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, जो कि अंग्रेजों ने बना के छोड़ा था, उसी एक्ट के तहत आज भी आप और मैं जी रहे हैं। तो खैर, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अपना अगले पेशेंट की, बोन कैंसर के पेशेंट के रोहिता साहू हैं। रोहिता जी, रोहिता साहू हमारे बीच आ गए हैं और इन्होंने भी कुछ गलतियाँ की थी। आइए, इन्होंने 13 कीमोथेरेपी, 31 रेडिएशन, ये सब कर चुके थे आप? ये सब कर चुके थे। थोड़ी सी अपनी बारे में बताइए। उड़ीसा से आए हैं। देखिए, ये सारे जो पेशेंट्स हैं दूर दूर से आए हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपको और आपके माध्यम से दुनिया को सच बताएं। तो ध्यान से सुनिए की कहानी बोन कैंसर की, और क्या टेक्निक किया वो हम सीखने की कोशिश करते हैं साथ साथ।
पहले आप सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम रोहित साहू, मैं कलाहांडी उड़ीसा से आया हूँ। मुझे बोन कैंसर हुआ था 2020 में। पहले मेरा हाथ बहुत छोटा हुआ था और स्वेलिंग ज़्यादा आ गया था, तो मैं पहले आई डॉक्टर को दिखाया। बहुत सारे आई डॉक्टर को दिखाया। वो लोग बोले कि तुमको इन्फेक्शन हुआ है, आई ड्रॉप पकाने की वजह से तुम ठीक हो जाओगे। मैं बहुत सारे आई ड्रॉप भी पकाया और उसका कोई असर नहीं हुआ। तो मैं विशाखापट्टनम गए और MRI टेस्ट की। MRI टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि तुमको फंगल इन्फेक्शन या कैंसर हुआ, तुम एक बार ENT डॉक्टर को दिखाना। मैं वहाँ से गया और बटकेर में ENT डॉक्टर को दिखाया और ENT डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो सर्जरी करना पड़ेगा। सर्जरी करने के बाद तुम अच्छी तरह ठीक हो जाओगे। मैं सर्जरी किया। सर्जरी करने के बाद 4-5 दिन हो गया, स्वेलिंग और ज़्यादा बढ़ गया। डॉक्टर भी घबरा गए और बोले मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास कोई मशीन नहीं है। मैं तुमको सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स भुवनेश्वर पर रेफर करता हूँ। वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर हैं और वहाँ बड़े बड़े मशीन भी है, वो लोग तुमके ठीक कर सकते हैं। वहाँ से मैं एम्स भुवनेश्वर गए। भुवनेश्वर में 2 साल ट्रीटमेंट हुए। पहले ENT डॉक्टर से कंसल्ट किए और पहला मेरा बायोप्सी किए थे। बायोप्सी के बाद पता चला कि मुझे बोन कैंसर है, वो अभी लास्ट स्टेज में था। वहाँ 2 साल ट्रीटमेंट हुए। 2 साल के अंदर 13 केमोथेरेपी और 31 रेडियोथेरेपी भी दी थी। उसके बाद भी मेरा बीमार ठीक नहीं हुए, तो बोलो मेजर सर्जरी करना पड़ेगा। मैं फेस के एक साइड को काट कर फेंकना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फैल गया है ये बोले। तो मैं और मैं वाइफ वहाँ मौजूद थे। ये बात सुनकर बहुत घबरा गए और बोले कि मैंने सोचा कि एक साइड को काट कर फेंकना पड़ेगा तो मेरा जीवन का कोई मूल्य नहीं रहेगा, मैं किसी को मुंह देखने लायक नहीं रहूँगा। तो मैं वहाँ से घबरा गया और घर चले आए। कुछ दिन बाद मुझे एक ब्लड कैंसर पेशेंट से मुलाकात हुई थी, जो डॉक्टर प्रवीण सर पास वो ट्रीटमेंट हुए और अच्छी तरह ठीक हो गए थे। वो मुझे सर के एड्रेस दिए और मैं सर के पास गई। सर ने मुझे 1 महीने उसके पास रखकर ट्रीटमेंट किए और स्वेलिंग कम होने लगा, तो मुझे डिस्चार्ज किए। डिस्चार्ज के बाद डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल के बारे में बताया, जो DIT खाने के फॉलो करने, जो सनसेट के पहले खाना है, खाने के पहले सलाद खाना है, सनलाइट में रहना है, नंगे पैर में मिट्टी में चलना है, मिट्टी से जुड़ी रहना है और काढ़ा वगैरह पीना है। ये सब मैं घर जाकर प्रोटोकॉल को फॉलो किया और 4 से 6 महीने में ठीक हो गया। तो अभी मैं BRC सर और डॉक्टर प्रवीण सर की वजह से मैं आज नई जिंदगी पाया हूँ और मेरा स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा कम हो गया और मैं आज आप सब लोग को भी देख सकता हूँ। मैं आप सब लोग को थैंक यू कहना चाहता हूँ। सर डॉक्टर BRC सर को थैंक यू कहना चाहता हूँ और डॉक्टर प्रवीण सर को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ। मैं दुनिया लोग को ये सब देना चाहता हूँ कि आप सब लोग नेचुरल पे रहो, प्रकृति में जुड़ी रहो और स्वस्थ जीवन बिताओ। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। खुद बताए कि लोगों के जहन में ये बैठा हुआ है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग कैंसर है, फिर इनको बोन कैंसर था और उनका एक साइड का आंख दिखाई नहीं दे रहा था। जिस टाइम वो हमारे हॉस्पिटल्स में लेके आए, हमारे हॉस्पिटल देवगांव बलांगीर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है, तो उस टाइम उनका हालत बहुत बदतर था। तो 2 साल एम्स में रह के ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी उनका रिकवरी कुछ नहीं हुआ और बदतर हालत में चले गए। लेकिन प्रकृति के शरणागत में जब आके आदमी का बनावट अगर मिट्टी, पानी, सूरज, आग, हवा से हुआ है, तो आदमी का कोई भी लाइलाज रोग हो, उसको अगर निपात करके स्वस्थ जीवन जीना चाहते हो तो प्रकृति के विधि विधान में जाके मिट्टी, पानी, सूरज आग को अपनाइए और आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अभी आपके सामने जो कैंसर पेशेंट थे पहले, ये 2022 में इनको ट्रीटमेंट किए थे, अभी 2025 हो चुका है। लोग सोचते हैं कि अगर नेचुरोपैथी में जाओगे कुछ दिन सही रहेंगे, उसके बाद सही नहीं रहेंगे, लेकिन ये जीता जागता सबूत है आप लोगों के कि एक बार कैंसर हो गया तो उससे स्वस्थ रह के जीवन भर आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं। इसका एक जीता जाता सबूत है, जो बिना गोली, बिना टैबलेट, बिना कोई मेडिसिन, बिना कोई ड्रग, बिना कोई डायग्नोसिस करके ये स्वस्थ अगर हो सकते हैं। आप भी अगर प्रकृति को मानेंगे, अपनाएंगे, तो जीवन भर
आप ड्रग्स से, डिजीज से, डायग्नोसिस से स्वस्थ रह के ना जीवन में कभी टेबलेट खाना पड़ेगा, ना हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। 82 साल जो जीवन भर या आजीवन आपको स्वस्थ रहने का जो राह दिखाए हैं, वो राह में अगर चलेंगे तो आपका स्वस्थ समृद्ध परिवार बन के आप निरोग रह सकते हैं। धन्यवाद। इन्होंने जो बोला, इनके अंदर से हर पेशेंट एक कहानी बता रहे हैं, वो कहानी से आपको बात पकड़नी है। काफ़ी सारे इनकी जो बातें हैं वो पिछले पेशेंट से मैच कर रही है, आप ये देखते जा रहे हैं, लेकिन हर पेशेंट एक नया क्लू देते जा रहे हैं, ये भी आपको समझना होगा। इनका जो सबसे मुख्य क्लू इन्होंने बताया, आपने ध्यान दिया कि नहीं, कि सूर्यास्त के बाद मैं कुछ नहीं खाता, डोंट ईट आफ्टर सनसेट। एक बात याद रखिए, जो चीज़ आप सनसेट के बाद खाते हैं वही खाना कैंसर सेल को, ट्यूमर ग्रोथ को फीड करता है। तो अगर आपको कैंसर के सेल को भूखे मारना है तो सूर्यास्त के बाद डोंट ईट आफ्टर 6 PM, शाम के 6 बजे कुछ खाओ ही मत। तो कैंसर के जो सेल्स हैं वो भूखे ही मर जाएंगे और आप भी रोहिता की तरह इस तरह से ठीक हो सकते हैं। लेट देम डाई बाय स्टार्विंग, राइट? सो दिस इज वन क्लू गिवन बाय हिम। और हमारे प्रवीण नंदा, जो इनके मैंने काफ़ी सारे पेशेंट देखे, याद रखिए अगर कोई पेशेंट कहीं से भी ठीक ना हो रहा हो तो मुझे पूरी उम्मीद रहती है कि इनके यहाँ जाने से ठीक हो जाएगा। इनका मैं हॉस्पिटल दिखाता हूँ आपको। एक तरफ ये एम्स भुवनेश्वर, गब्बर का शोरूम बोलता हूँ मैं इसे, और एक तरफ ये प्रवीण नंदा का हॉस्पिटल। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है। जब आप ये डिसाइड करते हो कि मैं कहाँ जाके ठीक होना चाहता हूँ, तो आप देखते हो बड़ा दिख रहा है क्या, एसी है क्या एसी उठ के आपको ठीक कर देगा? सोच के देखिए, क्या बड़ा उसकी अगर बिल्डिंग है वो आपको ठीक कर देगी? सोच के देखिए, आपको क्या बताया जा रहा है, आप क्या करने वाले हैं वो आपको ठीक करेगा। उल्टा इन्होंने बताया, रोहिता ने बताया कि इन्होंने रेडिएशन किया, 13 रेडिएशन, 30 रेडिएशन, 13 कीमो, 31 रेडिएशन, कीमोथेरेपी एंड सर्जरी, राइट? दीज थिंग कॉजेज कैंसर। जिस तरह से सिगरेट गुटखा पीने से कैंसर होता है, ठीक उसी तरह से कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी से कैंसर होता है। ठीक नहीं होता है, कैंसर होता है। ना तो वो कैंसर कंट्रोल कर सकता है, ना कैंसर क्योर कर सकता है, ना कैंसर प्रिवेंट कर सकता है। वो सिर्फ एक ही काम करता है, कैंसर को बनाता है। तो यानी कि आप बता रहे हैं कि वहाँ जाके भी ठीक नहीं हुए, नहीं वहाँ गए इसलिए आप और ज़्यादा हालत खराब हो गई, आपने ये भी ऐड किया। तो 2 टिप इनसे मिल रहा है रोहिता से आप सबको। एक तो अगर आपको कोई कैंसर पेशेंट मिलता है तो शाम के 6 बजे उनके घर जाइए और उनके किचन में मोटा सा ताला लगा दीजिए, बस। ये आप कुछ नहीं मिलने वाला। अगर एक नियम ही फॉलो करने लगेंगे तो देखेंगे वो अल्सर जो हील होने लगेगा, उनका वेट बढ़ने लगेगा, उनका पेन कम होने लगेगा। ओनली वन रूल, वी कॉल इट टाइम एज मेडिसिन। किसी भी तरह से कैंसर पेशेंट का 6 बजे के बाद मुंह के अंदर पानी के अलावा कुछ ना जाए, इतना तो हमें करना पड़ेगा। और इतना करने के लिए बहुत कल्याणी में ले गए थे ना, और वहाँ स्वप्निल को बोला कि, उनके पिताजी को बोला कि स्वप्निल को ऑटिज्म है, यही था, है ना? तो अपनी कहानी और ADHD एंड ऑटिज्म थोड़ा, यानी कि अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके आसपास कोई ऑटिज्म का पेशेंट है तो ये वाला उदाहरण आप जरूर दीजिए, आप किसी की मदद कर सकते हैं। जब मेरा बेटा का 10 महीना है तब पहली बार मुझे पापा बोल के बुलाया। सर मैंने आपको ऑफिस में वीडियो भेज भी दिया। ओके, फिर चलते गए, हम दोनों ने बहुत खुश थे। 10 साल बाद बेटा आया, तब पूरा VIP डाइट में मैं नहीं था, लेकिन सर के वीडियो तब मैं सुनता था, सर आपका वीडियो, क्योंकि ऑर्गेनिक फील्ड में था, कभी कभी आपका वीडियो देखते थे। सर का वीडियो मुझे तब से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सर जब भी कुछ बोलते हैं साइंटिफिक एविडेंस के साथ बोलते हैं। मेरा नंबर आपने व्हाट्सएप देखा? ये जो मैंने उसको बताया ना, ये जो गायत्री मंत्र, शांति मंत्र उच्चारण जो वो अभी अभी किया है, नंबर भेजा आपको, वही तो राजेश कपूर जी को शायद कुछ लोग पहचानते होंगे। जब संस्कृत हम उच्चारण करते हैं, हमारा ऊर्जा
पॉजिटिव में हो जाता है। अगर मैडम ने कहा, मैंने उसी दिन कहा शब्दों से मुझे ये बात पता चला जब ऊर्जा विज्ञान मैंने देखा, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती बाड़ी में ऊर्जा का जरूरत है। तो मैंने सर उसको योगा पूरा अप्लाई किया। नहीं आप इसी नंबर पे मैं थोड़ा डगमगा गया, उसको पता कब चला कि उसका ये डिजीज है, ऑटोइम्यून डिजीज। वो बाद में 10 महीने के बाद में जब उसका उम्र 2.5 साल हो गया तो हाइपर एक्टिव हो गया ये। वो हम लोग जब उसको पुकारते थे वो नजर नहीं मिलाते थे और अकेले अकेले रहते थे, और जब एक्टिव होता था इतना हाइपर एक्टिव वो यहाँ से छलांग लगा देते थे। क्या होता उसको नहीं मालूम है। तो ऐसे देख के हम लोग समझते थे ठीक है सही हो जाएगा बाद में, लेकिन 9 अगस्त 2021 जब हम लोगों ने देखा कि ये तो सही नहीं हो रहा है, बहुत सारे डॉक्टर भी दिखाया लेकिन कोई डॉक्टर मतलब ऐसे कुछ बता रहे थे, हम लोग पागल हो गए थे। फिर एम्स में गया और एम्स में उनको ये टाइटल दे दिया। हम लोगों ने तो बहुत रोया दोनों ने मिलकर। जब एडीएस को पर में पूरा मैंने स्टडी किया और डॉक्टर को मैंने पूछा था सर ये होता क्या है, हम लोगों ने कुछ गलती नहीं किया। बोले शायद आपका बच्चा जिंदगी में नॉर्मल नहीं हो पाएगा। 2 दिन तक हम दोनों ने रोया। फिर मैंने डिसीजन लिया नेचर के साथ जुड़ना है, गांव चला गया मैंने और तब से सर का वीडियो देखना स्टार्ट किया। हर एक वीडियो सर मैंने आपको देखा, ढूंढता रहा कुछ जो चीज मिलेगा सर से, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस मुझे चाहिए था। मैंने 0 वोल्ट बेड बनाया खुद से, उसको सुलाया। मैंने लिविंग वाटर मशीन बनाया, उसको पिलाया। सर अब जो नीम का जो कोर्स अभी लॉन्च हुआ, मैंने तब तो डोज पता नहीं था, नीम और हल्दी का गुली बना के उसको खिलाया। उसको योगा प्राणायाम ध्यान, लेकिन छोटे बच्चे के ये करने में बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं धीरज रख के उनको सर्च किया। एक आसन मुझे लगता है बहुत काम कर दिया, वृक्षासन। सर का डाइट पहले तो बहुत दिक्कत में थे उसको करने के लिए, लेकिन मैंने जब आपको स्टडी देखते थे मैंने सोचा उसको मैंने पूरा डीआईपी डाइट दूंगा रॉ, लेकिन वो मम्मी है उसको तकलीफ होता था, नहीं खाना है तो नहीं खाने दो, क्योंकि इतना हाइपर एक्टिव थे। अगर किसी के पास ऐसा कोई बेबी है तो उनको पता है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हमारा सोशल लाइफ भी बिगड़ गया था, क्योंकि हम लोग कोई फंक्शन में वगैरह में जाते नहीं थे। जब वो एक चीज बोल देते थे ना, वही आखिरी चीज थे। इतनी देर तक हम जहाँ पे बैठ रहे थे थोड़ा शरबत कर रहे थे सर, इतने देर तक हम लोग कहीं बैठेंगे मित्र, बाकी तुम बताओ सर वो दो। हम लोग ठीक से बैठ भी नहीं पाते थे उसके वजह से, तो अभी वो एकदम नॉर्मल है। वो सब जो मैं उसको खिलाती हूँ वही खाता है, रॉ फूड खाता है, जूस पीता है, मिलेट वगैरह खाता है, सलाद सब कुछ वो करता है। इवन हम लोग गांव में जब जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उसको मैं ग्राउंड पे छोड़ देती हूँ 0 वोल्ट की तरह, वो मिट्टी में खेलता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आर्थिंग, ये आर्थिंग वगैरह उसके जीवन का दिशा बदल दिया। तो सबको बोलूँगी मिट्टी के साथ जुड़े रहे, मिट्टी के साथ मिट्टी के संग रहे, यही बोलना चाहता। सर का प्रोटोकॉल का साथ जो कुछ मिला सर का प्रोटोकॉल से ही मिला, यही मेरा विश्वास है। क्योंकि मैंने जो किया मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ नहीं पता था। मैं ऑर्गेनिक फील्ड में था, वहाँ से कुछ उठा के, और सर के प्रोटोकॉल से सर तो तब वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन सर मैं बहुत ढूंढ रहा
जो कोई तो सर ने तो कुछ बताएंगे इस बारे में, लेकिन मिला नहीं। सर का सब वीडियो मैंने कुछ वीडियो तो सब आपको उड़ा दिया था यूट्यूब से, मैंने डाउनलोड कर लिया। फिर मैंने सर का कोर्स करने शुरू किया और सर आपने जो जो बोला वो मछली का और पैर का जो स्टडी के आपने करने बोला था मैंने पूरा किया। 32 आवर्स का पूरा स्टडी मेरे पास है और साइंटिफिक एविडेंस जैसा होता है ऐसा ही मैंने स्टडी किया। और अभी मेरा जो वाटर मशीन है वो आप मॉडर्न तरीके से मैंने बना दिया। उसका ORP नेगेटिव आता है, उसमें मिट्टी का जो होता है मतलब मटका, उसी से मैंने बनाया 3 पॉट। उसका शेप भी मैंने सर छोटा कर दिया ऐसा, और उसका ORP नेगेटिव उसी से मैंने अभी क्लिनिक में ऐसे सारे पेशेंट हैं जो आपसे मिलके मैं आपको टीम से मिलके मैं कर रहा हूँ ट्रीटमेंट। एक दिल्ली का बच्चा, मुझे ये बोलने में गर्व हो रहा है, एक दिल्ली का बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट कलकत्ता में ऑनलाइन से ट्रीटमेंट हो रहा है, और एक कलकत्ता का, दोनों का रिपोर्ट बहुत अच्छा है। आखिर में शायद मुझे बोला गया था 2 मिनट बोलना है, इसी चक्कर में गड़बड़ा गया, लेकिन सर तो मुझे टाइम देता ही गया। आखिर में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। पिछले साल जब CIM के कॉन्वोकेशन में आए थे हम, सर ने एक वीडियो दिखाया था अमिताभ जी को। तो अमिताभ जी बोल रहे थे मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारा पास क्या है? तो मैं आज सबके सामने बोलूंगा मेरा पास BRC सर है। और एक बात बोलूंगा आखिर में, मेरे क्लिनिक में जब पेशेंट आते हैं सबको एक बात मैं बोलता हूं, वी आर BRC परिवार। एक बार आप लोग मेरे साथ बोलेंगे वी आर, और जोर से वी आर। और एक बार शायद हमारा जो 500 परिवार है वही बोल रहे हैं, सबको बोलना चाहिए। एक परिवार बनाने के सपने लेके हम लोग चल रहे हैं, जिंदगी में कुछ नहीं मिल रहा है हम लोगों के। सर ने बोला था सेवा भाव से ही कर रहे हो काम, लेकिन ये बात तो चाहिए हमारा एक परिवार हो इंडिया में हमको एक परिवार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वी आर। थैंक यू अनेक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। सर आपको कोटि प्रणाम। थैंक यू। आपने जो बोला उसका सार ये है कि ऑटिज्म कैन बी क्योर्ड, सामने एग्जाम्पल है। और आपने ये अच्छा खुद ड्राइंग किया है? अच्छा थैंक यू। और ये अच्छा खोल के देखा ना, एक मिनट पहले ये देखते हैं जिनको थोड़ा भी डाउट है। ये इनका स्कूल का मार्कशीट, परीक्षा स्कूल का मार्कशीट, पहले ऑटिज्म से पहले का और अभी का जो स्कूल का नोटबुक है वो भी साथ में लेके आए हैं। यानी कि ये रिपोर्ट कार्ड आप देख रहे हैं, ये रिपोर्ट कार्ड कब का है? ये साल का है। अच्छा, क्लास में 5th रैंक आया है, 5वां रैंक। ये जूम करके देख सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं आप? जिमी कैमरा तो खैर सर ये चीज देखो। हाँ, 2022 में जब एडमिशन किया था, 21 में आइडेंटिफाई हुआ था, गांव चला गया था 4 महीने के लिए, फिर लौट के स्कूल में एडमिशन किया था। हर एक सब्जेक्ट में रेड 1 साल, और स्कूल में हर रोज कंप्लेन था। 1 साल पैसा छुड़ा दिया स्कूल, घर में स्कूलिंग किया हम दोनों मिलके। फिर 24 में ये रिजल्ट AA+। अभी स्कूल में बहुत सारे दोस्त हैं, और स्कूल को दोस्त को क्या बोलना चाहते हो? कौन कौन दोस्त है तुम्हारा, बताओ, बोलो। सृजन सिंजय उसका बेस्ट फ्रेंड है,
और सर के लिए स्वप्निल खुद एक गिफ्ट लेके आया। और सर स्वप्निल बोलता है बहुत वो बड़ा होके BRC सर बनेंगे। आप बता दीजिए कुछ, वो BRC सर बनना चाहता है। बड़ा कुछ करना है ना आपको, BRC क्या करना है। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अभी जो हमारे भारत में ऑटिज्म के जो पेशेंट्स हैं, हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट पैदा हुआ है। हर 100 में से एक बच्चा। आप 100 बच्चे से मिलेंगे, एक बच्चा ऑटिज्म को मिलेगा। हर 10 में से एक बच्चा ADHD का बच्चा है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी का बच्चा है। तो ऐसे में जो स्वप्निल ने किया अपने लिए, स्वप्निल के पिताजी ने स्वप्निल के लिए किया, तो स्वप्निल के पिताजी ने, स्क्रीन पे करो, अपना घर को हॉस्पिटल बना दिया। और वो कैसे बनाया वो थोड़ा सा देखिए। अपने घर में जो ट्रांसफॉर्मेशन किया वो देखिए, ये उनके वीडियो आप देख रहे हैं। और अंदर इन्होंने 0 बोल्ट बेडशीट की किताबें वगैरह रखी हुई हैं उन्होंने। ये हॉट वाटर इमर्शन रखा हुआ है, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। ये सारा स्वप्निल के लिए किया पिताजी ने, और अपना पुराना काम छोड़ के इसी काम में आ गए जब रिजल्ट देखा। तो ये सारा कुछ जो आप सीख सकते हैं, घर पे कर सकते हैं, घर पे बना सकते हैं। जिस तरह से हर एक के घर में एक किचन होता है, हर एक के घर में एक बाथरूम होता है, तो हर एक के घर में क्यों ना हॉट वाटर इमर्शन का इस तरह का जुगाड़ भी हो, लिविंग वाटर का जुगाड़ हो। और ऐसे कोई एक बच्चे नहीं, ऐसे कई सारे बच्चे हैं को जो हमारे पास ऑटिज्म के जो पेशेंट हैं, और हम हर पेशेंट में रिकवरी देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि 100% रिकवरी हर एक में होती है, लेकिन एक बात है कि हर पेशेंट इम्प्रूव होता है, हर पेशेंट ठीक होता है। कोई जल्दी ठीक होगा, कोई टाइम लगेगा, पर ठीक होता है। और ठीक होने का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है 1 महीने में यू कैन सी अ विजिबल डिफरेंस। तो खैर क्योंकि हमारे देश में ऑटिज्म काफ़ी बढ़ चुका है, तो एक एग्जांपल और लेते हैं। और यहाँ ये समझना होगा कि जब डॉक्टर बोल देता है कि आपका कोई बच्चा ऑटिज्म हो गया है, तो दैट इज मेंटल जेल। मान ही लो कि पूरा ज़िंदगी ऐसे ही चलने वाला है, ये एक धारणा बन गई है। वो धारणा हम तोड़ना चाहते हैं, और इसीलिए हम बुलाना चाहते हैं जोरावर सिंह। जोरावर सिंह है प्लीज कम। और साथ में डॉक्टर नमिता MBBS MD, और आप ही के पेशेंट हैं, आप ही के देख रेख में हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफ करके, आप ही ज़्यादा जानते हैं पेशेंट के बारे में, बच्चे के बारे में, थोड़ा बताइए। तो ये जोरावर है, 6 साल का, लुधियाना पंजाब से आया है। तो जब 2.5 साल का था तब इसको ऑटिज्म डिक्लेयर हुआ, बट फिर इसके फादर ने 1.5 साल तक होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लिया, तो ज़्यादा आराम नहीं मिला, थोड़ा बहुत मिला था। तो उसके बाद डॉक्टर को जाके प्रोटोकॉल लगाना शुरू करा, तो इस बच्चे में भी इम्प्रूवमेंट आई है, और ये भी थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है। सारे जो सिम्टम्स ऑटिस्टिक चाइल्ड के लिए बोले जाते हैं, अटेंशन डेफिसिट वगैरह, सब कुछ अभी बच्चे का नॉर्मल है, ढंग से वो इंटरेक्ट करता है, सब कुछ बोलता है। इन शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में जब इसका डायग्नोज हुआ तो हमने देखा कि इसको क्यों प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे रीज़न हमें पता लगा, तो वैक्सीन का पता लगा, तो हमने उसी वक्त स्टॉप कर दी लगानी। तो उसके बाद जैसे हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया, 1.5 साल तक लिया, तो उससे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा। तो उसके बाद जैसे हम ऑनलाइन वीडियोज़ देखते थे सर की, तो उसमें हमें अर्थिंग का पता लगा, और हमने अर्थिंग मैट ऑर्डर की और उसको नंगे पैर ही खिलाना शुरू किया। उससे काफ़ी फ़र्क आना शुरू हुआ, छोटे छोटे चेंजेस आने शुरू हुए इसके। और जैसे हमने मेन उसमें फ़र्क ये आया, जैसे इसकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ गई। पहले इम्यूनिटी भी लो रहती थी, कफ कोल्ड रहता था, चेस्ट ब्लॉकेज हो जाती थी कई बार, तो अपने आप ही ये रिकवर कर जाता था, कोई भी प्रॉब्लम आती थी। इसको कोई मेडिसिन नहीं देते थे, कोई कुछ नहीं देते थे, पर हमें सब कुछ करते मेन दिक्कत आ रही थी कि ये VIP डाइट फॉलो नहीं कर पा रहा था। हमने बहुत जोर लगाया कि ये फ्रूट्स खाए, तो ये बहुत ज़्यादा चूजी था, और इसको कॉन्स्टिपेशन भी काफ़ी रहती थी। तो फिर जैसे मैं भी एक थेरेपिस्ट हूँ, तो इसको न्यूरोथेरेपी कहते हैं, वो इंडियन थेरेपी है प्योर, जैसे इसको प्रेशर एज मेडिसिन भी कह सकते हैं। तो वो यूज़ की मैंने, उससे इसका डाइजेशन वगैरह ठीक हो गया, बिल्कुल इसकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गई, और ये खाने पीने लग गया, और एक्स्ट्रा ट्राई कर। फिर हमने उसके बाद VIP डाइट इंट्रोड्यूस कराई, तो वो जब करवाई और उसके साथ प्रोबायोटिक दिया, जैसे बीटरूट कंजी दी, उससे दोनों चीज़ें दी, तो उससे एकदम हमें फ़र्क आया। जैसे स्पीच आनी शुरू हुई, अंडरस्टैंडिंग लेवल इसका बहुत ज़्यादा कम था, वो ठीक होना शुरू हो गया। और
ये शाउटिंग बहुत ज़्यादा करता था, बैठता नहीं था एक जगह, तो वो भी फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। तो उसके बाद जैसे डॉक्टर का ग्रुप भी साथ साथ ज्वाइन किया, तो उनसे भी काफ़ी नॉलेज मिलती थी। तो अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है, पर 60% कह सकते हैं काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया। मुझे लगता है थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और थैंक यू डॉक्टर वी आसिफ। थैंक यू। तो ये स्टोरी है, यहाँ पे इन्होंने 2 मुख्य बात बताई है जो ऑटिज्म के बच्चों को करना चाहिए। और यहाँ आप देख रहे हैं bishrup.com/autism। अगर कोई भी ऑटिज्म का बच्चा मिलता है तो उसको ये फॉर्म भरना है, और ऑटिज्म का इलाज हम लोग बिल्कुल मुफ्त करते हैं, और उसके लिए हमारे पास आने की भी जरूरत नहीं है, राइट। आपने भी इसी फॉर्म को भर के यहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट में आए हैं। तो हमारी टीम, डॉक्टर नमिता एंड द टीम, उन बच्चों के पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, और साथ साथ मॉनिटर करते हैं। एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। तो ये वेबसाइट है bishrup.com/autism, ऑटिज्म एंड ADHD। इनका अलग ही ग्रुप बना दिया है पूरा, और ये ग्रुप में सारे पेशेंट जो हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके पेरेंट्स, सबकी दिक्कतें एक जैसी हैं, क्योंकि सबके बच्चों की सिम्टम एक जैसे हैं। सो दे अंडरस्टैंड ईच अदर। तो उनको क्या करना है, और जब देखते हैं कि एक बच्चे की इंप्रूवमेंट हो रही है तो दूसरे पेरेंट के भी एनकरेज होते हैं कि हाँ, इनकी इंप्रूवमेंट तो हमें भी इंप्रूवमेंट होगी। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस कि जब कोई अकेला करता है तो उसे पता नहीं लगता कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। जब देखते हैं कि एक ही तरह के अलग अलग और भी जगह पे बच्चे हैं और उनमें सब में इंप्रूवमेंट हो रही है। इन्होंने एक खास जिक्र किया, वैक्सीन का जिक्र किया। तो ऑटिज्म क्यों बढ़ रहा है उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो कारण है वैक्सीनेशन। जो किताब आपको मिली है हॉस्पिटल ट्रैक, उसके पहले कुछ पन्नों में आप देखेंगे तो बचपन में दिए गए वैक्सीन की वजह से कुछ बच्चों में ऑटिज्म आ जाता है। ऑटिज्म का जो मुख्य कारण है वो सारे एविडेंस बेस मैंने दिया है। इसलिए मैं हमेशा से बोलता हूँ कि कभी भी किसी को भी किसी भी तरह का वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। कहीं वैक्सीन लेंगे तो कोई ना कोई इफेक्ट आएगा, साइड इफेक्ट आएगा, और उसके सबूत अगर आपको चाहिए तो किताब आपके हाथ में है, जो किताब हॉस्पिटल ट्रैक, उसमें आप देख सकते हैं। और कुछ हेलो, जो आप वैक्सीन की बात कर रहे हो, तो वो जैसे मेरा दूसरा बेटा है, वो 1.25 साल का है। तो बताना चाहता हूँ, मानते नहीं, जैसे वैक्सीन से जितना मर्जी समझा दो तब भी लगाते हैं। तो जैसे हमने एक भी वैक्सीन नहीं लगाई उनको, तो सबसे बड़ी बात बताएं, हम हॉस्पिटल में भी नहीं गए, उनकी डिलीवरी नॉर्मल करवाई क्लिनिक में। जिन्होंने डिलीवरी की है वो भी इधर हमारे बीच में ही बैठे हैं, और उन्होंने भी कोई वैक्सीन नहीं लगवाई। तो ये बिल्कुल हेल्दी है और कोई तंग नहीं करता, और अपने टाइम पे पूरा होता है। तो ये सबूत भी लेके आए, प्रूफ इज हियर, राइट। और ये तंग कर भी नहीं रहा है, फिलहाल तो नहीं कर रहा है, सुबह से बैठा हुआ है ना। तो ये सबूत है। जो बच्चे वैक्सीन के बिना वाले बच्चे हैं, वो देख के ही आप पहचान जाएंगे, वो अलग से दिखेंगे, उनकी जो सोचने की ताकत है वो ज़्यादा होती है। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया। ये वैसे भी जो रैंडमाइज जो ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ हुई हैं उसमें भी ये देखा गया, उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी होती है, उनकी सोचने की ताकत ज़्यादा अच्छी होती है, दे आर मोर डेवलप्ड, राइट। सो कंक्लूजन ये है इस केस स्टडी का कि भाई अपने बच्चे को किसी भी तरह का वैक्सीन कभी भी नहीं लगाना। उसका प्रूफ आपको जो हॉस्पिटल ट्रैक किताब दी है उसके पेज नंबर मेरे ख्याल से 10-12 पेज नंबर में मिल जाएगा। ऐड करना कुछ हमारा ये ऑटिज्म का प्रोग्राम फ्री है, तो सब लोग बच्चे अपना अपना एनरोल कर सकते हैं। बस एक फॉर्म भरना होता है, आपको ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाता है। আমি অনেক চেষ্টা করেছি, IVF করিয়েছি, অপারেশনও করিয়েছি, তবু কোনো ফল পাইনি। তারপর আমার স্বামী DIP ডায়েটে ফলো করতে আমার সন্তান এসছে 16 বছরের মাথায়, সন্তান এখন 3 বছর। DIP আমার অনেক ধন্যবাদ। आपको समझ आया? 15 साल तक लगातार कंसीव होने की कोशिश की सुष्मिता जी ने, और जब 15 साल तक कोशिश की और बच्चा नहीं हो पाया, कंसीव नहीं कर पाई, तब IVF कराया और IVF भी फेल हो गया। IVF जब फेल हो गया, कोशिश की वो फेल हो गया, उसके बाद अभी 3 साल पहले इन्होंने DIP डाइट शुरू किया। डाइटिशियन सचिदानंद दास, आप इनसे मुलाकात की, और शुरू करने के बाद अब उनका बच्चा 3 साल का हो चुका है।
तो 15 साल कोशिश करने के बाद जब भी मैंने डॉक्टर के पास लास्ट IVF के लिए रिकमेंड किया है डॉक्टर साहब, तो हमने वो भी किया है। मतलब सब जैसा सोचता है डॉक्टर जो सलाह देगा वही करेगा, लेकिन वो करने के बाद भी जब भी नेगेटिव आया, हम एक अपॉइंटमेंट लिया, डॉक्टर को पूछा है जो एक बीज अंकुरित करके आप मिट्टी इतना सारे टेस्ट किया है तो देने से पौधा उगेगा नहीं। तो उन्होंने बोला भगवान का ऊपर भरोसा मतलब है, नहीं तो होगा नहीं। तो हमने सोचा ये क्या बात है, तो हम लोग इतना कुछ किया है लेकिन भगवान का ऊपर भरोसा, मतलब हम हर टाइम पैसा देते रहेगा और आप लोग टेस्ट करके ऐसे ही छोड़ देगा। तो हमें बहुत हैरान और नाराज़ हो गया था उस टाइम। तो उस टाइम दूसरे सर का भी कुछ वीडियो मेरे पास आ रहा था, तो उस टाइम हमने डायबिटिक एडिकर के लिए ज्वाइन भी किया था। तो वो टाइम ख़त्म होने के बाद हम संग मतलब इसका ऊपर जो ये था डाइट था, हमने डाइट पूरा चालू कर दिया था। इसका प्रॉब्लम था जो हीमोग्लोबिन बहुत कम था और उसको मतलब जो मंथली जो ये होता है वो ठीक से नहीं हो रहा था। तो वो DIP डाइट चालू करने के बाद हम 6 महीना बाद देखा है इसका जो हीमोग्लोबिन लेवल, मतलब एक दिन भी आयरन और फॉलिक एसिड बिना रह नहीं सकता था, डॉक्टर ऐसे ही बोल दिया था। तो वो छोड़ के हम 6 महीना ये DIP डाइट किया है और कोई भी मेडिसिन नहीं लिया है। 6 महीने के अंदर जो चेंज देखा है हमको आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। इसका क्या क्या प्रॉब्लम हो गया था, जो पहले दिन डॉक्टर के पास गया था उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं था, लेकिन वो बाद में थायराइड भी आ गया था, उसका मतलब शुगर का भी गोली खाना पड़ रहा था, इतना कुछ प्रॉब्लम भी आ गया था। तो वो छोड़ के जब भी DIP डाइट में आ गया तो उनको सब कुछ प्रॉब्लम गायब हो गया और नेचुरली कंसीव कर लिया। तो इसके बाद मेरा तो कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और कोई डॉक्टर के पास 7 महीना तक नहीं गया, कोई वैक्सीन भी नहीं लगाया। तो इसके लिए हमको बहुत लड़ाई करना पड़ा। मेरा जो आसपास का था, मेरा जो मतलब रिश्तेदार था, उन्होंने तो बहुत सारी बात बताई लेकिन हम किसी का बात नहीं माना। तो ये लास्ट जब हॉस्पिटल में एडमिट किया है तो 15 साल के बाद मेरा लड़का हो रहा है सोच के वो सीजरियन कर दिया, मतलब सीजर करना ही पड़ा। तो सीजर करने के बाद मैं ये जो काट ये था इसमें भी कोई टैबलेट और कोई कुछ नहीं लगाया। ये एलोवेरा का जो जादू देखा है हमने, मतलब मेरा आंखों में भी विश्वास नहीं हो रहा है। ओनली गर्म पानी में 2 बार धोया और एलोवेरा जेल लगाया। वो उसका बाद जो जेल जो काट रहा था वो बहुत तेज़ी से ठीक हो गया। तो ये सब देख के मेरा इतना विश्वास आ गया और बहुत सारे पेशेंट भी हम यही ठीक कर देता है वो घर घर जाके। तो अभी हम एक क्लिनिक भी लगा लिया और क्लिनिक में जो पेशेंट है, हम तो 2-3 किडनी का पेशेंट भी अभी है। और जो 2 दिन पहले एडमिट हुआ है हम आने के बाद, एक पेशेंट का केयर करने के लिए निकल आया, मतलब घर से हॉस्पिटल जा रहा है और वो पेशेंट बता रहा है हमको इतना शुगर जा रहा है और पैर भी कोई सेंस नहीं है, ये नी से नीचे तक कोई सेंस नहीं है। उनको डॉक्टर बोल दिया पैर करना पड़ेगा। तो उसको हम वहाँ रख दिया और आज सुबह फ़ोन करके बता रहा है उसको सेंस आया, मतलब पेन हो रहा है पैर में और वो चल के बाहर आया रूम से। तो ये इतना तेज़ी है ये डाइट और ये प्रोटोकॉल सर का, तो हमको तो इतना तेज़ी से समझ में नहीं चल पा रहा हूँ। सर के कुछ सलाह है तो ये दे दीजिए, नहीं तो ये हमने सोचा है, मेरा तो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान था वो अभी बंद करके हम ये काम में पूरा लगा दिया। और ये हम चाहता है आपका जो इच्छा है वो इच्छा पूरा करने के लिए हम पूरा ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ और आने का टाइम। और हम सबसे खुश है इसलिए जो हमको मतलब जो लड़का हुआ है वो खुद मतलब ट्रीटमेंट करके खुद देखा है, इसलिए इससे ज़्यादा खुश हम किसी मतलब नहीं बोल सकता है। ठीक है, इसलिए आने का टाइम मेरा मम्मी में आपको लिए थोड़ा लड्डू भी भेजा है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं ये हो नहीं सकता, हमें सबूत चाहिए कि भाई 15 साल तक बच्चा नहीं हुआ, फिर IVF फेल हो गया और उसके बाद DIP डाइट पे रहने के कितने महीने के अंदर कंसीव, 6 महीने के अंदर कंसीव कर गई। हमारे लिए तो नॉर्मल बात है, आप सबने देखा 3 से 6 महीने लगते हैं, कुछ लोग सबूत मांगते हैं। तो ये कपल
हस्बैंड वाइफ अपने साथ सबूत लेके आए, सबूत पेश किया जाए। कहाँ है? और ये जो है इसका कोई वैक्सीन लगाया नहीं, लेकिन इसके लिए भी हमको मेडिकल टीम से 2-3 बार मीटिंग करना पड़ा। क्यों लगा नहीं लगा रहा है, इसको रिपोर्टिंग करना है, ये वो बहुत कुछ बताया। लेकिन हमको पास जब भी मतलब रिटर्न हम दिया है, उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ ठीक है, आपका सब कुछ ठीक है, आप ठीक से रखिए। तो ये बच्चा कोई वैक्सीन नहीं लगा, कोई वैक्सीन नहीं लगाया, ना लगाया ना लगा, कोई मेडिसिन नहीं दिया इसका शरीर में। मेडिसिन फ्री, वैक्सीन फ्री लाइफ, है ना। आपको इसके माध्यम से, इस उदाहरण से दिमाग में ये डालना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा पेशेंट आपको मिलता है जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हस्बैंड वाइफ को बोलो कि आप जस्ट बी ऑन द GIP डाइट, साथ में ग्राउंडिंग, एंड डोंट ईट आफ्टर 6 PM. Do it for 3 to 6 months. Most likely, it is a natural process that जब बॉडी के हार्मोनल बैलेंस वापस आ जाते हैं तो कंसीव हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे कोई नया चीज़ नहीं किया, जो बाकी लोग कर रहे हैं वही ये किए और रिजल्ट नया आया। कर सब सेम ही रहे हैं, लेकिन जिसकी जो ज़रूरत है उस हिसाब से रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे एक अभी आप वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अथॉरिटी से मिले, यहाँ बैठे भी हैं, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की आने वाली फिल्म का भी जिक्र हुआ। एक रिकॉर्ड आपके सामने है, आप हैरान हो जाएंगे। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कौशिक पात्रा की। कौशिक पात्रा प्लीज आओ। आप सोच भी नहीं सकते, थायराइड की बात हमने नहीं की, थायराइड की बात कर लेते हैं। और बांग्ला बोलो, थायराइड किसी का कितना हो सकता है? कौशिक पात्रा ने TSH का इंडिया का रिकॉर्ड कायम किया। इतना हाईएस्ट TSH, मतलब भयंकर, मतलब इतने TSH में अगर आप डॉक्टर बोलेंगे कि मेरा तो TSH का रिपोर्ट है, वो 459 TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, तो 459 में कोमा या डेथ दोनों में से एक हो जाता है। और जिनको बोलना है कि रिपोर्ट चाहिए, तो रिपोर्ट किसको चाहिए? देखना किसी को। ये रिपोर्ट मैं लेके आया हूँ, आप चाहते तो ये रिपोर्ट मैं आपको दे दूंगा, अपने घर पे टांग भी सकते हैं। ये रहा रिपोर्ट, इनका पहले का रिपोर्ट, एंड दैट रिपोर्ट इज 459 TSH। और रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, हमारे जो मैंने आपको लिंक दिया है, इस लिंक में जाके। और उसके बाद अभी जो रिपोर्ट इन्होंने कराया वो 459 से कम होके हो गया ओनली 6 TSH, 6 तक पहुँच गया। यानी कि बड़े से बड़े थायराइड के पेशेंट कितने भी बड़े क्यों ना हो, इतने बड़े तो नहीं होंगे। जब ये इनका 459 से 6 तक आ सकता है, तो कोई भी दुनिया का थायराइड पेशेंट मेडिसिन फ्री और पूरी तरह ठीक हो सकता है। कौशिक कुछ बताइए। ভাই আমার নাম কৌশিক পাত্র, ওয়েস্ট বেঙ্গল পশ্চিমবঙ্গ বাংলা থেকে বলছি। আমার TSH 460 হয়ে গেছিলো। GIP ডায়েট মানে প্রথমে 2-3টে ডক্টর দিয়ে দিয়েছি, ওরা মানে বলছে ওষুধ ছাড়া মানে সারা লাইফ ওষুধ খেতে হবে। তারপর আমার বাবাই সব মানে বিশ্বরূপ স্যারের অনেক বড় মানে বড় ফ্যান, মানে আমাকে তারপর বলে যে এই মানে করতে। তারপর আমার বাবার সাথে শিববাবুর সঙ্গে দেখা করে, তারপর বিশ্বরূপ স্যারের টিমের সাথে কথাবার্তা বলে আবার ট্রিটমেন্টটা শুরু করা হয়। মানে ট্রিটমেন্ট করে আমি সুস্থ হয়েছি। আর সকালে ট্রিটমেন্টটা করতাম হচ্ছে সকালে 6টার সময় ঘুম থেকে উঠতাম, উঠে মানে খালি পায়ে মাঠে গিয়ে হাঁটতাম আধ ঘন্টা, মানে 30 মিনিট হাঁটতাম। হেঁটে এসে 4-5 রকম পাতার মানে জুস, মানে নিম পাতা, পেয়ারা পাতা, তারপর সয়না পাতা, এইসব পাতার জুস ফুস খেয়ে তারপরে মানে 30 ml এরকম মানে একটা জুস খেতাম, আমলকির জুস। সেই আমলকির জুস খাওয়ার পরে और आलमंड बादाम 3-4 पूरी तरह अपने आप को ठीक किया। दैट इज द साथ। नमस्कार। आज तो डॉक्टर BRC का जन्मदिन है, मेरा तरफ से हार्दिक शुभकामना है। और ये जो लड़का है इसका 21 ईयर्स ओल्ड है, और इनका जो थायराइड का जो प्रॉब्लम बता रहा था सर अभी, जो हम भी लाइफ में ऐसा थायराइड का रेंज फास्ट देखा है, ऐसा हैरान हो गया था। कुछ महीने पहले इसका अपना बड़े भाई गुजर गया। उसका पिताजी परेशान होकर हॉस्पिटल का ऊपर सब भरोसा छोड़ दिया।
क्योंकि अपना बड़ा बेटा उनका गुजर गया कुछ महीना पहले, तो इसके लिए और रिस्क लिया नहीं। तो रिस्क लिया तो हम लोग का पास आ गया जितना रिस्क लेना है। तो हम लोग का जो डॉक्टर BRC का जो प्रोटोकॉल है, और यहाँ जो तमाम लोग पूरा भारत से आए हैं, तो ये तो हमको लगता है जो बीमार सुधारने का जो पाठशाला है, किसी का अगर बीमार रहे तो इस पाठशाला में आ जाए। और 500 का ऊपर जो क्लिनिक है सारे भारत में, उसमें हम भी एक है कोलकाता में। हमारे पास अभी 4-4, 5-5 कैंसर पेशेंट है जिसका टाटा मेमोरियल से रिटर्न किया है, वो डॉक्यूमेंट मेरे पास है, जो लोग अभी मेरा अंडर में का प्रोटोकॉल में चल रहा है। तो हमको एक ही बात बोलना है, डॉक्टर BRC सर का वही डायलॉग है, जो बड़े से बड़े दिखने वाली बीमारी आसान से घर पे बैठ के ठीक हो सकता है। इसका नमूना ये कौशिक पात्रा है, और हम लोग तो इस डायलॉग को आगे बढ़ाने के लिए रेडी है, और इसके लिए डॉक्टर BRC को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना दिन हम लोग जिएंगे, शायद हमारा अपना नेक्स्ट जनरेशन को भी बना लिया, हमारा लड़का भी आया, वो भी करता स्टूडेंट है, हमारा वाइफ भी आया, तो हमारा जनरेशन को हम बना लिया। अभी बाकी आपका ऊपर है। धन्यवाद। আমি একটা কথা বলছি, মানে আমার বাবা আপনার সাথে একটু দেখা করছে, মানে একটা ফটো, মানে আমার বাবা মানে আপনার বিশাল বড় ফ্যান, মানে একবার খালি আপনার সঙ্গে দেখা করছে, বাবাকে আসার জন্য একবার বলবো। हाँ जाके আসো आइए आइए। जो आपको मिल रहा है कि अगर आप में से कोई ऐसे लोगों को जानते हैं जो थायराइड की अगली गोली ले रहे हैं, तो कौशिक का उदाहरण दे देना। कौशिक का जो उदाहरण है 459 TSH, ये इंडिया में हाईएस्ट रिकॉर्डेड इन लास्ट 10 ईयर। मतलब थायराइड की बीमारी का रिकॉर्ड कायम करके इन्होंने थायराइड को 20 दिन में ठीक किया, तो ये बहुत बड़ी है। आइए फोटो जो खींच रहे हैं, ये फोटो खींच गया, उधर भी खींच, आप इधर आ जाओ। थैंक यू। तो आप देख रहे हैं कि दूर दूर से पेशेंट आपको बताने आए, समझाने आए कि कैसे ठीक हो सकता है, और इन्होंने कैसे ठीक किया विद ऑल द एविडेंसेस। आप थोड़ा ध्यान रखना इधर। तो इधर कौशिक ने जो जिक्र किया, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको इसकी तरह, कौशिक की तरह बहुत जल्दी ठीक होना है, बिल्कुल जल्दी ठीक होना है, तो इन्होंने एक लाइन बोली थी, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दिस हॉट वाटर इमर्शन, इन्होंने अपने आप ही, इनके घर में पहले से ही था हॉट वाटर इमर्शन, आप में से कुछ लोगों के घर पे होगा। इन्होंने अपने आप ही हॉट वाटर इमर्शन को इंक्लूड कर दिया, और इंक्लूड करने के बाद जो रिजल्ट है वो सामने है, और रिपोर्ट्स वगैरह तो आपको मिल ही जाएंगे। पहले इनका इलाज के लिए जहाँ गए थे वो एम्स कल्याणी, नहीं ये तो अगले पेशेंट के लिए, ये तो गए नहीं इलाज है। तो थायराइड के पेशेंट्स के लिए बी ऑन DIP डाइट, जल्दी ठीक होने तो ऐड हॉट वाटर इमर्शन। इन्होंने जो कर रहे थे दैट इज लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन। लोअर लिम्ब का मतलब नाभि तक पानी, तो उससे काम चल जाता है। जो किडनी के पेशेंट है, शोल्डर तक पानी, दिस कॉल्ड हॉट वाटर इमर्शन। लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन यहाँ तक, जो अधिकतर बीमारी में काम कर जाएगा, कैंसर में काम कर जाएगा। किडनी के पेशेंट के लिए हम बोलते हैं कि थोड़ा पहले तो यहीं तक रहेगा, धीरे धीरे पानी ऊपर तक जाएगा। पहले दिन जब आप हॉट वाटर इमर्शन में बैठेंगे तो 20-25 मिनट में आपको सफोकेशन लगेगा। इसलिए नहीं क्योंकि आप बीमार हैं, इसलिए क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं। हेल्दी इंसान भी पहली बार बैठेगा तो थोड़ा सफोकेशन लगेगा, तो उसको उठ जाना है। अगले दिन जब बैठेंगे तो आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और वो बढ़ती रहेगी। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जो भी टॉक्सिक आपके बॉडी के अंदर है, जिसकी वजह से या तो कोई मेटाबॉलिक डिजीज है, या हार्मोनल इम्बैलेंस है, या फिर कोई कैंसरस ग्रोथ है, वो अपने आप रिवर्स कर सकता है अगर आप हॉट वाटर इमर्शन को साथ में जोड़ लेते हैं। सो दैट इज व्हाट ही डिड। अब जो हम स्टोरी की बात कर रहे हैं, अब एक बहुत ही इमोशनल कहानी है, जो कि शायद आपको देखने के बाद में विश्वास नहीं होगा। अभी तो मुझे लग रहा है कि देखने के बाद आपको विश्वास हो, ऐसा हो सकता है, बट ये इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं यहाँ पे स्वप्निल देवनाथ की बात कर रहा हूँ। स्वप्निल आ जाओ। और स्वप्निल के